सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रिवीजन क्लास। देखिए हमारा पहला प्रश्न क्या है, रिस्ट अश्योर्ड ये किसकी आत्मकथा है? गुंडप्पा विश्वनाथ, पूर्व भारतीय कप्तान थे ये क्रिकेट में। और म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर ये कहाँ पे स्थित है, जिसे दुनिया की सबसे खूबसूरत इमारत कहा है, दुबई में। इसके अंदर आपको 2071 तक का विश्व का सफर दिखाया गया है तकनीकी विकास के साथ। मतलब आप देख सकते हो ये एक ऐसा म्यूजियम है जिसमें आपको भविष्य दिखाया गया है। अक्सर म्यूजियम में क्या होता है, आपको इतिहास दिखाया जाता है। भारत के बाहर पहला योग विश्वविद्यालय लॉस एंजलिस में है, जिसका नाम स्वामी विवेकानंद जी के नाम पर रखा गया, योग विश्वविद्यालय। और योग दिवस 21 जून को मनाते हैं। चाइल्ड बजट पेश करने वाला पहला भारतीय राज्य बना मध्य प्रदेश। और प्रधानमंत्री गति शक्ति के तहत पहला कार्गो टर्मिनल कहाँ पे स्थापित किया गया? तो आंसर होगा आसनसोल रेलवे स्टेशन, पश्चिम बंगाल। नेशनल रोपवे डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसको क्या नाम दिया गया? पर्वतमाला। और आपको याद होगा रोपवे सेवा को सार्वजनिक करने वाला पहला भारतीय शहर बना था वाराणसी। नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्य दिवस होता है 14 मार्च को, यानी कि इंटरनेशनल डे फॉर एक्शन फॉर रिवर्स। इसकी भी थीम थी जैव विविधता के लिए नदियों का महत्व, द इम्पोर्टेंस ऑफ रिवर्स फॉर बायोडाइवर्सिटी। फिर बताओ विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे, ये होता है 15 मार्च को। इसकी थीम थी फेयर डिजिटल फाइनेंस। हिंदी का साहित्य पुरस्कार किसे मिला था? अभी ये दया प्रकाश सिन्हा को मिला था उनके नाटक सम्राट अशोक के लिए। जबकि अंग्रेजी का मिला था नमिता गोखले को थिंग्स टू लीव बिहाइंड के लिए। अब यहाँ पे एक प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा, आपको बताना है 2022 का बुकर पुरस्कार ये किससे मिला है? वैसे 2021 का तो आप जानते होंगे, 2021 का बुकर पुरस्कार मिला था डैमन गलगुट को, ये साउथ अफ्रीका के लेखक हैं, उनके नॉवल द प्रॉमिस के लिए। और 2021 का इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार मिला था डेविड डायोब को, ये फ्रांस के लेखक हैं, उनके उपन्यास एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक के लिए। अब बताओ बाफ्ता यानी कि ब्रिटिश अकेडमी फिल्म अवार्ड्स, तो बाफ्ता फिल्म अवार्ड्स 2020 में बेस्ट एक्टर रहे कौन? विल स्मिथ, किंग रिचर्ड नाम की मूवी के लिए। और जो ऑस्कर हैं 94 नंबर के 2022 में, उसमें भी बेस्ट एक्टर यही रहे इसी मूवी के लिए। बाफ्ता की बात कर रहे हैं हम तो यहाँ पे, तो इसमें बेस्ट फिल्म रही है द पावर ऑफ डॉग, जिसके डायरेक्टर हैं जेन कैंपियन, बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला इनको। और बेस्ट एक्ट्रेस रही है जोआना स्कैनलॉन, आफ्टर लव नाम की मूवी के लिए। चलो बताओ एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का उपाध्यक्ष किसे बनाया गया? तो आंसर होगा उर्जित पटेल को। आप जानते हो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? बीजिंग, चाइना में। प्रेसिडेंट इसके जिन लिकन है। भारत के 73rd नंबर के शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने थे? तो आंसर होगा भरत सुब्रमण्यम बने थे, ये चेन्नई से हैं। और भारत के पहले ग्रैंड मास्टर का नाम क्या है? विश्वनाथ आनंद है। उनको आपको याद होगा पहला ध्यानचंद पुरस्कार भी मिला था। और हमारे पहले ग्रैंड मास्टर कौन थे? पुरुषों में बात करोगे तो विश्वनाथ आनंद थे। और उनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम भी याद रखो, माइंड मास्टर है। और महिलाओं में पहली ग्रैंड मास्टर एस विजयलक्ष्मी थी। 20 जुलाई को हम चेस डे मनाते ही हैं, आपको याद ही है। विश्व हिंदी दिवस कब मनाते हैं फिर बताओ? 10 जनवरी को। और नेशनल हिंदी डे 14 सितंबर। ICMR राष्ट्रीय पुरस्कार, डॉक्टर सुभाष मुखर्जी पुरस्कार जिसको कहते हैं, इसके लिए किसे चुना गया? सतीश अडिगा को। ICMR मतलब इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। अब बताओ लीजेंड लीग क्रिकेट के ऑल वुमेन मैच आधिकारिक टीम का एम्बेसडर किसे बनाया गया? तो आंसर होगा झूलन गोस्वामी को। 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 किस राज्य में करने की घोषणा की गई? तो आंसर होगा भोपाल, मध्य प्रदेश। और अभी चौथा कहां पे हुआ था? चौथा खेलो इंडिया यूथ गेम्स ये पंचकुला हरियाणा में हुआ था, जिसका शुभंकर था धाकड़, इसको जीता हरियाणा ने। इसी तरह से अगर आपसे पूछ ले कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का भी दूसरा संस्करण कहाँ हुआ था, तो आंसर होगा बंगलुरु में। और उसमें विजेता थी जैन यूनिवर्सिटी, जो कि बंगलुरु की ही है। और इस खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का शुभंकर क्या था इस बार का? वीरा। अब बताओ लोसांग महोत्सव, जिसे नामसुंग भी कहते हैं, ये मनाया गया सिक्किम में। सिक्किम की कैपिटल गांगटोक है, मुख्यमंत्री है PS गोले, गवर्नर है गंगा प्रसाद। प्रधानमंत्री जी ने किस दिन को वीर बाल दिवस के रूप में घोषित किया? तो आंसर होगा 26 दिसंबर। वैसे चिल्ड्रन डे तो 14 नवंबर को होता है, और वर्ल्ड चिल्ड्रन डे पूछोगे तो 20 नवंबर को। उत्तर प्रदेश सरकार ने मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम किसके नाम पे रखने की घोषणा की? तो आंसर होगा जनरल बिपिन रावत जी, हमारे पहले CDS।
और बताओ किस देश ने बाल विवाह पर पाबंदी लगाने के लिए कानून लागू किया? तो आंसर होगा फिलीपींस ने। फिलीपींस की कैपिटल मनीला है, जहां पे आपको अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र मिलेगा। और वैसे राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहां पर है? कटक उड़ीसा में है। और एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर भी याद रखना यहीं पर है, मनीला फिलीपींस। बढ़ते हैं आगे। चलो बताओ, गुजरात के केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? तो आंसर होगा एकता नगर रेलवे स्टेशन। रतन टाटा जी की जीवनी, जिसका नाम है रतन एंड टाटा द ऑथराइज्ड बायोग्राफी, इसको किसने लिखा? डॉक्टर थॉमस मैथ्यू ने। विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2021 का खिताब किसने जीता? तो ये जीता नोदरबेक अब्दुस्तोरोव, ये उज्बेकिस्तान से है। राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस, नेशनल ह्यूमन ट्रैफिकिंग अवेयरनेस डे, 11 जनवरी को मनाया हमने। और आपको याद आएगा, अभी वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन पर्सन भी हमने, हिंदी में बोलोगे तो मानव तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस, वो हमने 30 जुलाई को मनाया था। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? गीता गोपीनाथन की जगह। तो आंसर होगा पियरे ओलिवियर को, क्योंकि गीता गोपीनाथ ये भी फर्स्ट डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर बन गई। वैसे आईएमएफ की मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? क्रिस्टालिना जॉर्जीवा है। हेडक्वार्टर मिलेगा आपको वॉशिंगटन डीसी में। इसमें मेंबर कंट्री है 190 और 190वां देश था एंडोरा। आईपीएल का टाइटल स्पॉन्सर कौन बना था 2022 का? तो 2022 या 2023 दोनों का है टाटा ग्रुप। और इस बार के आईपीएल ये 15वां संस्करण था जो कि भारत में हुआ। किसने जीता? गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल को हरा करके। खास बात यह है, राजस्थान रॉयल ये पहला आईपीएल इसी ने जीता था और गुजरात टाइटन पहली बार ये नई टीम बनी है और इसी ने जीत लिया इसको। अगला है, उड़ीसा सरकार ने मातृत्व अवकाश का लाभ। अच्छा, आईपीएल से एक और प्रश्न याद रखना कि जो ऑरेंज कैप है और पर्पल कैप है वो किसने जीती है? चलो ये प्रश्न आप ही के लिए बनेगा। आपको बता दे बस इतना कि ऑरेंज कैप जो सबसे ज्यादा रन बनाते हैं और पर्पल कैप जो सबसे ज्यादा विकेट लेते हैं उनको मिलती है। दोनों ये जो बंदे हैं ये राजस्थान रॉयल के हैं। अब आप बता दो। अगला है, उड़ीसा सरकार ने मातृत्व अवकाश का लाभ 90 दिन से बढ़ाकर कितना कर दिया? तो आंसर होगा 180। किस देश ने अपने गेटवे टू हेल्थ को बुझाने की योजना बनाई? तो आंसर होगा तुर्कमेनिस्तान। तुर्कमेनिस्तान की कैपिटल क्या है? एशगबत। करेंसी है मनत। यूरोपीय संसद के अध्यक्ष का निधन हो गया, क्या नाम है? डेविड सासोली। और अडानी पावर का सीईओ कौन बनाया गया? शेर सिंह ख्यालिया को।